अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 6 की थ्योरी का लास्ट हमारा लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन की बेटे इसमें हम लोगों के पास जो पहली एप्लीकेशन है वो टोटोरियस थ्योरम है। बेटे आप लोगों को फिगर में एक तस्वीर में ये जो बेटे सब कुछ नज़र आ रहा है, ये एक सिमेट्री है जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक लिक्विड है जो कि हाइट से फॉल कर रहा है। इस हाइट में हम लोगों के पास अगर देखो तो डिफरेंट डेट्स हैं, यानी डिफरेंट हमारे पास सुराखें होल्स हैं जहाँ से पानी जो है वो फ्लो कर सकता है। यहाँ पे तीन तरह की वेलोसिटीज़ का जिक्र किया गया है, एक है v1, एक है v2 और एक है v3। v1 है उसके मुंह पर जो ओपनिंग है बेटे इस बर्तन की, आप बर्तन इसको समझ लो, यानी जो प्रेटस है उसका जो बेटे ऊपर ओपनिंग है वहां पर हमारे पास v1 वेलोसिटी। अब आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कि अगर एरिया ज़्यादा हो तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कम होती है। इनका मतलब ये है कि v1 वेलोसिटी कम है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो ये नीचे v2 वाला बेटा को एक होल नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हाइट का फैक्टर भी दिखाया गया है। असल में जो ये थ्योरम है ये इस चीज़ को डील करता है कि जब कोई फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी किसी डिस्टेंस यानी किसी हाइट से फॉल करता है तो उस वक़्त उसके पास जो सी स्पीड आती है वो क्या होगी। The speed of the efflux is equals to the speed of the velocity gained by the fluid in falling through the distance h1 minus h2। ये इसकी बेटे स्टेटमेंट है। ये जो हमारे पास थ्योरम है वो ये कहता है कि जो स्पीड है वो हमारे पास उस वेलोसिटी के इक्वल होगी जब ये फ्लूइड हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिरेगा थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2। हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। हमने दो पॉइंट्स लिए जिनका मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया है। हमने पहले के लिए p1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh1, और इसी तरीके से दूसरे पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन ले ली बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इन दोनों में जो ये वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट होंगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है। ये जिक्र मैं पिछली स्लाइड में कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है तो जो एरिया है बेटे उसके लिहाज से हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास बेटे v जो है उसको ज़ीरो देगा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये ज़ीरो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू v2। जो बेटे दूसरे वाला एरिया था वो बहुत थोड़ा था और वहाँ पे हम लोग के पास स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इन दोनों की स्पीड्स को कंपेयर करें तो v1 के पास कोई भी स्पीड नहीं है, v2 के पास है। तो इस लिहाज से हमने कह दिया कि v1 ज़ीरो हो गई। और क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारे प्रेशर्स भी एक जैसे हो गए। ये तमाम वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में जब पुट की तो हमारे दोनों साइड से प्रेशर कट गया बेटे। यहाँ से हाफ रो इंटू ज़ीरो भी कट गया, यहाँ पे सिर्फ रह गया रो gh1 और दूसरी साइड पे रह गया हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। हमने बेटे इनको सेटल किया क्योंकि हमें वेलोसिटी के लिए वैल्यूज चाहिए थी। तो हमने बेटे इनको सेटल करने के बाद वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट टू gh1 माइनस h2। अब ये बेटे वो वाली स्पीड है जब कोई भी फ्लूइड हमारे पास किसी हाइट से यानी h1 माइनस h2 से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिरेगा तो उसके पास ये वेलोसिटी होगी। दूसरा हम लोगों के पास रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है। वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर इज़ लो। जहाँ पर आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपके पास प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर आपके पास स्पीड ऑफ फ्लूइड कम होगी वहाँ पे आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसको देखने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। हम लोगों के पास बेटे जो एरोप्लेन होता है उसका जो साइड पे विंग्स होते हैं जिनके पर होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि वो नीचे से फ्लैट होते हैं और ऊपर से वो उभरे हुए होते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। अब एयर इसके ऊपर नीचे से गुजरती है। आप सबने बेटे स्लाइड्स ली होंगी, जब आप स्लाइड से मूव करते हो तो बड़ी स्पीड से नीचे आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो ये विंग का ऊपर वाला पोर्शन है ये एक स्लाइडर के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से जो हम लोगों के पास एयर है उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो सा है वो प्रेशर कम होगा। ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि जो इस तरह की कर्व जगह होती है वहाँ पर जो लेयर्स हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब आ जाती है और जल्दी फ्लो करती हैं।
जबकि इस विंग के नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास जगह ज़्यादा है, जो हमारे जो डिफरेंट लेयर्स हैं फ्लूइड की यानी एयर की, वो एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पर हैं, एक तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और यहाँ पर वेलोसिटी कम है और प्रेशर ज़्यादा है। और यही होना चाहिए, हमें नीचे से एरोप्लेन को प्रेशर ज़्यादा लगना चाहिए ताकि वो हवा के अंदर सस्पेंड रह सके, ना कि ऊपर से। अगर ऊपर से प्रेशर लगेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के पास ये एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। स्विंग ऑफ अ बॉल, आप लोगों ने सबने बेटे क्रिकेट तो देख ही रखी होगी, उसमें आप लोगों ने स्विंग ऑफ अ बॉल भी देखी होगी। और आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं वसीम अकरम, उनको कहते थे कि ये स्विंग के बादशाह हैं, ठीक है। तो बेटे ये वो बॉल होती है, ये उस तरीके से ये बॉलिंग करवाई जाती है जो कि बॉलर को एक तरह से जिच कर देती है, उसको समझ नहीं आती कि किस जगह आकर गिरेगी। अब इसमें बेटे जो हाथों का मूवमेंट है, इसके लिए मैं आपको एक एनिमेशन भी बताऊंगी, आप वो भी देखिएगा। हाथों का मूवमेंट इस तरह से किया जाता है और बॉल को इस तरह से फेंका जाता है कि इसकी जो ऊपर वाली साइड है, यानी जो जो ऊपर रहनी है, उसमें हमारे पास एयर उसी तरह स्लाइडर की तरह तेजी से पास करे, जबकि नीचे इसके पास जो एयर है वो हम लोगों के पास बेटे वो थोड़े डिस्टेंस पर मौजूद होती हैं उसकी लेयर्स, और वो हमारे पास स्लो पास करे ताकि नीचे से प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगे और ऊपर से प्रेशर कम लगे। और ये जो सी हमारे पास स्विंग कहलाती है, इस तरह की जो बॉल है, इससे क्या होता है बेटे हमारे पास एक्स्ट्रा कर्वेचर आ जाता है। उसके बाद हमारी एक और एप्लीकेशन है, इसे हम लोग कहते हैं वेंट्री रिलेशन। इसमें हम लोग के पास पाइप है, उसी तरह हमारे पास दो एरिया दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हाइट का फैक्टर नहीं है। इसको हमने वर्टिकली नहीं, इसको हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया, हमने इसको वहाँ से चेक करना है। इसका भी अगर आप देखो तो एक एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और एक एरिया जो सा है वो कम है तो वेलोसिटी वहाँ पर ज़्यादा आ जाएगी। हाइट का फैक्टर यहाँ पर कैंसिल। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल किया, क्योंकि हाइट का फैक्टर नहीं है तो हाइट ज़ीरो हो जाएंगी। हमने बेटे यहाँ पर P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से बेटे हमने प्रेशर एक साइड पर किए, और हम लोगों ने जो हमारे काइनेटिक का वो है उस सारे को बेटे दूसरी साइड पर कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं वेंटरी रिलेशन, और ये बेटे एक वेंटोरी मीटर के अंदर इस्तेमाल होता है। जो हमारा वेंटोरी मीटर होता है बेटे, अगर हम उसको देखें तो वो ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम फ्लूइड की स्पीड को मेजर करते हैं। बेटे हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हमारा A1 एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है तो स्पीड हमारी बहुत कम होगी, तो हमारा जो ये V1 वाला फैक्टर है ये भी फर्दर ख़त्म हो सकता है। हमारी लास्ट एप्लीकेशन में आता है बेटे हमारे पास ब्लड फ्लो का एक टॉपिक है। हम लोगों ने बेटे जो आप सब ने बहुत दफ़ा अपना बीपी जो सा है वो चेक करवाया होगा, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये भी सुना होगा कि एक हाई ब्लड प्रेशर होता है और एक लो ब्लड प्रेशर होता है। उससे पहले हम लोग जरा ब्लड की कुछ खसूसियत का जिक्र करते हैं। ब्लड भी हमारे पास एक फ्लूइड है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी तकरीबन पानी के इक्वल है। इसमें जो सा है हमारे पास विस्कोसिटी, जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 3 to 5 टाइम्स वाटर की विस्कोसिटी से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और आप सब बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो से वजह से हमारे पास उसकी मतलब वो थिकनेस का एक हाई कंसनट्रेशन का फैक्टर आ जाता है। हमारे पास दो तरह के प्रेशर होते हैं, जो जिसको आप लोग हाई प्रेशर बोलते हैं, वो हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है जिससे हमारा दिल धड़कता है, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरा डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है बेटे, उसमें हम लोगों के पास जो लोएस्ट रेंज होती है वो आती है। जो हमारा हाई प्रेशर होता है वो 120 टोर तक हो सकता है, और जो हमारा लो प्रेशर होता है बेटे वो 75 to 80 टोर तक हो सकता है। ये जो हमारे प्रेशर्स हैं बेटे ये हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ एज, ठीक है। एज के साथ या अगर किसी को कोई बीमारी है उस लिहाज से इनके अंदर वेरिएशन आती हैं। जो हमने वैल्यूज़ बताई हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, जो एवरेज वैल्यूज़ को कह सकते हो। इसका जो यूनिट है बेटे वो हमारे पास टोर भी इस्तेमाल होता है, पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। 1 टोर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल्स होता है। हम लोग बेटे जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, वो हम लोगों के पास एक ऑपरेटस होता है जो आप सब ने देखा हुआ होगा अपनी ज़िंदगी में।
उसमें बेटे हम लोग अपनी जो वेन होती है, जो मेरी आर्टरी होती है, उसके ऊपर हम लोग एक बैग सा रैप कर देते हैं और उसको हम लोग प्रेशर देते हैं यहाँ तक कि हम लोगों के पास हमारी जो वेन होती है वो वाली, जहाँ से बेटे ब्लड फ्लो आ रहा होता है, वो ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम जो जहाँ से हम प्रेशर दे रहे थे, हम उसको प्रेशर को रिलीज करते हैं। जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं ना, और एक्सटर्नल प्रेशर हमारे सिस्टोलिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है, तो हमारी जो वेसल है वो थोड़ी सी खुलती है। अब जब वो थोड़ी सी खुलती है ना, तो उस वक्त यकदम से वहाँ से जो पीछे खून आया होता है वो प्रेशर से गुजरता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल ने तो धड़कना बंद नहीं किया था ना, आपकी सिर्फ एक वक्ती तौर पर आपका ब्लड फ्लो को कट ऑफ हुआ था, ठीक है। वो जब एकदम से ब्लड का फ्लो होता है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसे कहीं पे पानी को आप रोको और एकदम से पानी पीछे से इकट्ठा होता जाए, और आप एकदम से रुकावट आए तो पानी जैसे एकदम से आएगा ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ब्लड आता है। या इस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और हमें जो हमारी जो स्टेथोस्कोप होती है उस पर गरगर सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, हम नोट कर लेते हैं कि ये हमारा हाई प्रेशर है। इसी तरह थोड़ी देर बाद वो जो फ्लो है वो स्मूथ होने लगता है और ये स्ट्रीमलाइन यानी लिमिनियर फ्लो में चला जाता है। जब वो लिमिनियर फ्लो में जाता है तो यहाँ से हम लोग जो सा है, स्टेथोस्कोप के अंदर हमारी जो गरगर है ना, वो डिसअपियर आहिस्ता 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 होने लगती है। यहाँ से हम लोग अपना डायसिस्टोलिक जो प्रेशर है उसे मैयर करते हैं।